हेलो दोस्तों, लीजेंड्स ऑफ टुमारो का सेकंड एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर है। आपको बता दें कि फर्स्ट एपिसोड इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। यदि इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट एपिसोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और आपको बता दें व्हाट इफ की सीजन फर्स्ट की भी फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन हो चुका है, जो कि आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट एपिसोड जहां से एंड होता है वहीं से सेकंड एपिसोड की स्टोरी स्टार्ट होती है। फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में आपको मैं बताया था कि वेंडल सैवेज एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें से वारहेड को निकालता है। इसके बाद आपको बता दें कि नॉर्वे 1975 में वेब राइडर से लीजेंड्स की टीम आती है और वहाँ पर एक नोट्स को निकालते हैं जो कि एल्डस बोर्डमैन का होता है, क्योंकि एल्डस बोर्डमैन वेंडल सैवेज के ऊपर स्टडी करता है, इसलिए वो सब कुछ उसके बारे में लिखा होता है। उस नोट्स में लिखा होता है कि 1975 में नॉर्वे में कपड़े के एक पुराने दुकान में जहां पर न्यूक्लियर आर्म की इलीगल सेलिंग होगी वहां पर वेंडल सैवेज आएगा और सभी लोग उसे सुन करके वापस प्लान बनाने लगते हैं और रिफ हंटर को उस प्लान में शामिल नहीं। तभी रिफ हंटर बोलता है कि मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ और मैं एक ट्राइब मास्टर हूँ। तो निक बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि रिफ हंटर उन सबसे पहले ही झूठ बोल चुका होता है, इसलिए उसके ऊपर सभी भरोसा नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इस टीम को लीड करता है कार्टर यानी कि हॉकमैन। आधी टीम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इलीगल सेलिंग होती है न्यूक्लियर वॉर, उस जगह पर जाते हैं सारा लॉरेंस, निक, स्नॉट और प्रोफेसर मार्टिन। किसी दूसरे का आईडी चुरा करके वो सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो वो देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचे होते हैं कि वेंडल सैवेज इस न्यूक्लियर वारहेड का बायर होगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो बायर नहीं बल्कि वो एक सेलर है। तभी न्यूक्लियर वारहेड का बोली लगने लगता है, तो उसका बोली स्टार्ट होता है $100 मिलियन से। लेकिन वेंडल सैवेज जब इन लोगों की तरफ देखने लगता है तो प्रोफेसर मार्टिन निक से बोलते हैं कि तुम भी बोली लगा दो, नहीं तो वो शक कर लेगा। तो स्नार्ट बोली लगा देता है $125 मिलियन पर, तभी ये बिक जाता है। और उसके बाद स्नार्ट बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोफेसर, अब ये आपका हुआ। और इन लोगों के पास तो पैसा होता नहीं है तो वो ले नहीं सकते। तभी एक आदमी आता है जो कि इस न्यूक्लियर वारहेड को खरीदने के लिए आया होता है। वो बोलता है लग रहा है तुम लोग इस गेम में नए हो। वो उन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछने लगता है और बोलता है कि कहाँ से आए हो। तभी वेंडल सैवेज आता है। फिर प्रोफेसर मार्टिन बोलते हैं कि इसका हमें ज़रूरत है, तो वो बोलता है कि पहले पे करो उसके बाद लेकर जाओ। तो उनके पास पैसा होता नहीं है पे करने के लिए। क्या होता है कि वेंडल सैवेज वापस जाता है स्टेज पर और बोलता है कि मैं इस न्यूक्लियर वारहेड पर उस ऑर्गेनाइजेशन को 25% की डिस्काउंट दूंगा जो उन लोगों का सर मेरे कदमों में ला करके रखेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर अटैक करे उससे पहले ही मिक और स्नार्ट अपना वेपन निकालते हैं और सबके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन लोगों का वेपन देख करके वेंडल सैवेज बोलता है कि ये इस टाइम के नहीं है बल्कि ये फ्यूचर से आए हुए हैं, वो समझ जाए। तभी आपको देखने को मिलेगा हॉकमैन हॉकगर्ल आ जाते हैं वेंडल सैवेज के पास और उससे बोलते हैं कि तुम सरेंडर कर दो। तभी वेंडल सैवेज बोलता है तुम्हें लग रहा है कोई डाउट है, पहले इस न्यूक्लियर वार के एक्सप्लोजन को तो रोको। और वो उस न्यूक्लियर वार को स्टार्ट करके चला जाता है। इसके बाद वेंडल सैवेज के सैनिक आ जाते हैं, उसमें हॉकमैन और हॉकगर्ल बिजी हो जाते हैं। तभी सारा लॉरेंस आती है और बोलती है कि इस न्यूक्लियर वारहेड को कोई बंद करो। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि स्नार्ट प्रोफेसर मार्टिन को पकड़ लेता है और बोलता है ये सब तुम्हारे चलते हुआ है। तभी उस प्रोफेसर मार्टिन के जेब से निकल करके डॉक्टर पामर बाहर निकलता है और जाता है सारा लॉरेंस के पास और उस न्यूक्लियर वारहेड के अंदर घुस जाता है छोटा होकर। उसके बाद बाहर निकलता है तो वो बोलता है कि इसे बंद करने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद क्या सारा लॉरेंस बुलाती है जैक्सन को और प्रोफेसर मार्टिन को। उसके बाद प्रोफेसर मार्टिन और जैक्सन मर्ज होते वो बन जाते हैं फायरस्टॉर्म। और जैक्सन उस न्यूक्लियर वारहेड को एक सेफ जगह पर लेकर के चला जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट होने का इंतज़ार करता है। वो न्यूक्लियर वारहेड जैसे ही ब्लास्ट होता है जैक्सन उसकी पूरी पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर पामर जैसे ही लड़ता है उसकी सूट का एक छोटा सा पार्टिकल गिर जाता है निकल करके
उसके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है, सभी भाग जाते हैं और ये सब वापस आते हैं। वेब राइडर पर जैसे ही वापस आते हैं तब भी रिफंड ताली बजा करके बोलता है कि तुम लोगों को दिल से शुक्रिया कि वेंडल सैवेज को एक और ख़तरनाक हथियार तुम लोग दे करके वापस चले आए। तभी डॉक्टर पामर अपना सूट देखता है तो उसका एक छोटा सा पार्टिकल गिर गया होता है। रिफंडर तभी सिटी का सीन दिखाता है, सेंट्रल सिटी का, और बोलता है कि जो बहुत समय बाद होने वाला था उसे तुम लोग पहले ही ख़त्म करने का उसे आइडिया दे करके चले आए हो। इसके बाद आपको एक सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर हॉगल और हॉकमैन बातें करते हैं। एल्डस बोर्डमैन के जैकेट से एक फ़ोटो जो कि एक नाइफ का फ़ोटो होता है। तभी हॉगल बोलती है कि इस नाइफ को मैं पहचानती हूँ, ये उनके सबसे पहले लाइफ का नाइफ होता है जिससे कि वो वेंडल सैवेज हॉकमैन को मारा होता है। फिर वो सब रिफंडर को ला करके दिखाते हैं और उस पर लिखा होता है कि उस नाइफ का दाम हो गया है जो कि एक अमीर रशियन खरीदने वाला होता है। फिर सब प्लान बनाते हैं कि उस पार्टिकल को वापस कैसे लाया जाए। तभी प्रोफेसर मार्टिन बोलते हैं कि 1975 में मेरा यंगर समय था, जब वो प्रोफेसर मार्टिन जवान होते हैं और वो एक ट्रैकर बनाए होते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने पुराने लैब में से जा करके उस ट्रैकर को ला सकता हूँ। तो वो सब चले जाते हैं उस ट्रैकर को लेने के लिए और निक, स्नार्ट और डॉक्टर पामर चले जाते हैं उस नाइफ को लेने के लिए, जहाँ पर वेंडल सैवेज उस नाइफ को रखा होता है। प्रोफेसर मार्टिन, सारा लॉरेंस और जैक्सन जब प्रोफेसर मार्टिन के पुराने लैब पर जाते हैं तभी प्रोफेसर मार्टिन का एक यंगर प्रोफेसर मार्टिन मिलता है और वो ओल्ड प्रोफेसर मार्टिन से आकर पूछता है, लगता है हम लोग कहीं मिले हैं क्या? तो प्रोफेसर मार्टिन बोलते नहीं और वो अपना नाम बता देते हैं कि उनका नाम एलन मस्क है। लेकिन सारा लॉरेंस उस यंगर प्रोफेसर मार्टिन से फ्लर्ट करने लगता है। तब भी वो चिढ़ जाता है ओल्ड प्रोफेसर मार्टिन। वो बोलता है कि तुम फ्लर्ट क्यों कर रही हो उससे, और बोलता है मैं नहीं चाहता कि कोई एसासिन के मेंबर मेरी फ्यूचर वाइफ बने। इसके बाद ओल्ड प्रोफेसर मार्टिन बोलते हैं कि सारा लॉरेंस और जैक्सन उसके। फिर इसके बाद यंगर प्रोफेसर मार्टिन जो होता है वो अपने हॉस्टल पर लेकर के चला जाता है इन सभी लोगों को। जैसे ही वो खाना लाने के लिए जाता है तभी वो ओल्ड प्रोफेसर मार्टिन जो होता है वो ट्रैकर को खोजने लगता है और जैक्सन से बोलता है कि तुम दरवाजे पर देखते रहना। दरवाजे पर जैक्सन नहीं देखता, वो ओल्ड प्रोफेसर मार्टिन से ही बात करता है। तभी जो यंगर प्रोफेसर मार्टिन होता है वो अंदर आ जाता है, उन लोगों को देख लेता है कि वो देख लेता है कि ओल्ड प्रोफेसर मार्टिन के हाथ में उसका ट्रैकर होता है। तो वो बोलता है ये मेरा 2 साल का मेहनत है जिसे तुम लोग चुराने के लिए आए हो। तब से पीछे से आती है सारा लॉरेंस और यंग प्रोफेसर मार्टिन को मार देती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो ट्रैकर से उससे ट्रैक कर लेते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि वेंडल सैवेज वहाँ पर आता है और अपने एक साइंटिस्ट बोलता है कि इसे 24 घंटे के अंदर बताओ ये क्या है। तो वो बोलता है नहीं, कम से कम हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। वेंडल सैवेज जो होता है उसी सूट के पार्टिकल से उसे शूट कर देता है और वो मारा जाता है। इसके बाद वो अदर साइंटिस्ट से बोलता है कि जल्द से जल्द इसके बारे में मुझे बताओ। तो सभी बोलते हैं ठीक है और वहाँ से वेंडल सैवेज चला जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जैक्सन, प्रोफेसर मार्टिन और सारा लॉरेंस आ जाते हैं। तभी सारा लॉरेंस नीचे आती है और उनसे लड़ने लगती है। उसके बाद उस पार्टिकल को लेकर के चली जाती है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर निक, स्नार्ट और डॉक्टर पामर होते हैं वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वेंडल सैवेज अपनी पूरी फेवरेट वस्तुओं को कलेक्ट करके रखा होता है। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन सभी लोगों को नाइफ मिल जाती है। लेकिन मिक और स्नार्ट वो दोनों तो चोरी करने के लिए आए होते हैं और वो सभी कुछ लेकर जाना चाहते हैं। तभी डॉक्टर पामर और मिक में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो सब एक जगह पर कैद हो जाते हैं। स्नार्ट वापस आता है तो देखता है ये सब कैद होते हैं। तभी स्नार्ट कुछ खोलने के लिए लेने के लिए जाता है। तभी वेंडल सैवेज आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, फिर उसे मार देता है तो वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद आपको वेब राइडर का सीन दिखाता है जहाँ पर प्रोफेसर मार्टिन जैसे ही जाते हैं तभी यंगर प्रोफेसर मार्टिन उन लोगों के पीछे पीछे आ जाता है उस वेब राइडर में और बोलता है कि ये क्या चीज़ है। तभी ओल्ड प्रोफेसर मार्टिन जो होता है उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और जैक्सन उन्हें समझाने लगता है। तभी ओल्ड प्रोफेसर मार्टिन आते हैं, उसे कुछ बताने लगते हैं। तभी रिफंटर आ जाता है और बोलता है कि इस टाइमलाइन से फिर एक इंसान को लेकर के तुम लोग आ गए
तभी उसे समझा करके वो सब वापस भेज देते हैं, कुछ झूठ बोल करके उसे ट्रैकर भी दे देते हैं और यंग प्रोफेसर मार्टिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आपको फिर वेंडल सैवेज का सीन दिखाएगा जहाँ पर वो उन लोगों के कम्युनिकेशन डिवाइस जो होता है वो पा जाता है और बोलता है कि तुम लोग अपने टीम को बुलाओ, मैं उन दोनों को फिर से एक बार देखना चाहता हूँ, कार्टर और केंड्रा को, जिन्हें वो जानता है प्रिंस फूफू के नाम से और चियारा के नाम से। तभी जैसे ही वेंडल सैवेज मारने जाता है स्नार्ट को, तभी जैक्सन आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद अपने टीम के पास जाता है तो वो सब बोलते हैं वेंडल सैवेज घायल हो गया, लेकिन ग्रीफ हंटर बोलता है कि नहीं, वो ऐसे ही नहीं मर सकता। इसके बाद हॉकमैन और हॉकगर्ल आ जाते हैं, उसके ऊपर हमला करने जाता है हॉकमैन। तभी जैसे ही चाकू से वेंडल सैवेज के ऊपर हमला करता है और वेंडल सैवेज उस चाकू को मोड़ करके हॉकमैन को मार देता है। तभी हॉकगर्ल गुस्सा हो जाती है, जैसे ही वो हमला करने आती है तभी वेंडल सैवेज उन सबको उसे भी मार देता है। सभी लोग बाहर लड़ने में बिजी रहते हैं। उसके बाद डॉक्टर पॉमर आता है। जैसे ही वेंडल सैवेज दोबारा वार करने वाला होता है उस नाइफ से हॉकगर्ल को, तभी डॉक्टर पॉमर आकर के वेंडल सैवेज के ऊपर हमला करता है और वेंडल सैवेज वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सब वापस आकर के देखते हैं तो हॉकमैन का डेथ हो चुका होता है और वो सब हॉकगर्ल को उठा करके वेब राइडर में लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद वो सब उसे मेडिकल रूम में लेकर के जाते हैं और उसका जांच करने लगते हैं। इसके बाद उसे होश आता है तो वो कार्टर को याद करती है, उस चाकू को भी सभी उसके बाद ग्रीफ हंटर बोलता है कि उस वेंडल सैवेज को अगर कोई मार सकता है तो सिर्फ अब हॉकगर्ल ही मार सकती हैं और उसी चाकू से मार सकती हैं जिससे उसका मौत होगा। और सभी बाहर आकर के बैठे होते हैं। उसके बाद सभी प्लान बनाते हैं कि अब उसे कैसे पकड़ा जाए। तभी यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। जो नए व्यूअर है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप कोई वीडियो, मूवी या वेब सीरीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।